नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एनसीपी छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच अजीत पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। कल जिस वक्त अजीत पवार के बिना मुंबई में एनसीपी का सम्मेलन चल रहा था, उसी वक्त पुणे में अजीत पवार अपने मन की बात बता रहे थे। अजीत पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं लगे हाथ उन्होंने पीएम मोदी की शान में भी कसीदे पढ़े। अजीत ने कहा कि पीएम मोदी करिश्माई नेता हैं और ये पीएम मोदी का करिश्मा ही है कि आज बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाकर सरकार चला रही है। अब अजीत पवार के इन बयानों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के सब्र का बांध अब टूट रहा है। वो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अभी ही ताजपोशी की हसरत रखते हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच अजीत पवार को अपनी मंजिल नजदीक भी नजर आ रही है और अब वो अपनी इस महत्वाकांक्षा का इजहार बेझिझक होकर कर रहे हैं। जब कल मुंबई में शरद पवार के नेतृत्व में हुई एनसीपी के सम्मेलन में अजीत को निमंत्रण नहीं मिलना बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ था, तो उसी वक्त पुणे में अजीत पवार अपनी सीएम बनने की इच्छा का इजहार कर रहे थे। पुणे में एक मराठी अखबार से बातचीत में जब अजीत पवार से पूछा गया कि क्या वो 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि 2024 क्यों, अगर आप अभी कहें तो भी वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो 100% महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। अजीत पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी बीजेपी से करीबी बनाने की अटकलें महाराष्ट्र की सियासत में जोर पकड़ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसमें अगर एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे सकती है और एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अब खुद अजीत पवार में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताकर चल रहे अटकलों को और भी हवा दे दी है। महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान के बीच एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का इस वक्त हर बयान काफी मायने रख रहा है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच उनके हर एक बयान पर सभी की नजरें हैं। अब जरा अजीत पवार के बयानों के क्रम को भी समझिए। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। उनका कहना है कि बीजेपी को साल 2014 और 2019 में केवल पीएम मोदी की वजह से ही जीत मिली थी। अजीत पवार ने पुणे के पिपरी चिचवाड़ में मराठी अखबार के कार्यक्रम में कहा कि ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। 1984 के बाद साल 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए अन्य दोनों का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन 2014 में मोदी ने ये करिश्मा कर दिखाया। अजीत के हर बयान उनके बारे में चल रही अटकलों को पुख्ता कर रहे हैं। अजीत पवार के हर बयान इशारा कर रहे हैं कि उनकी और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं और किसी भी वक्त अजीत पवार पलटी मारकर बीजेपी खेमे में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसमें अगर एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे सकती है और एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अब खुद अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताकर अभी तक चल रही अटकलों को और भी हवा दे दी है। तो क्या
पलटी मारने को तैयार हैं अजीत पवार। इसी को लेकर आज पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ एनसीपी के नेता मुकलेश शेख जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संदीप जी, अजीत पवार ने कहा कि पीएम मोदी करिश्माई नेता हैं और ये पीएम मोदी का करिश्मा ही है कि आज बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाकर सरकार चला रही है। अजीत पवार को कुछ दिनों से मोदी बड़े अच्छे लगने लगे हैं, क्या कहेंगे इस प्रेम को लेकर? रेशु जी, हम सबको गौरवान्वित होने का हमेशा क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिया है। आज कौन भूल सकता है कि आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर हब है। ये कौन भूल सकता है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज है। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। तो भारत का दिन है, भारत का समय है और ये दुनिया मान रही है। ये सच्ची प्रधानमंत्री जी की तारीफ तो देश का बच्चा बच्चा हर व्यक्ति करता है, नौजवान करता है, पूरा विश्व करता है और पूरा विश्व मुरीद है। पाकिस्तान से लेके और जितने बड़े बड़े देश हैं वो सब सोचते हैं कि उनके पास मोदी क्यों नहीं है, उनके यहाँ कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री क्यों नहीं। तो देखिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। दिल जीतने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे अंतराल तक चली और चल रही है और आगे चलेगी। आज किसी के पास ऑप्शन नहीं है, किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल के पास न कोई नीयत है, न नीति है और न कोई नेता है। वो व्यक्तिवादी सोच की राजनीति भारत से खत्म हो रही है। आम जन देखिए, व्यक्तिवादी सोच के खिलाफ घृणा है। तो इसका भाव है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिशा दी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं वो प्रशंसा के काबिल हैं और सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के जो कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते वही हमारी ज्यादा बुराई करते हैं, लेकिन विश्व जो है। चलिए ठीक है, मुकलेश जी से भी पूछ लेते हैं। मुकलेश जी, संदीप जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई अजीत जो हैं वो मुरीद हो रहे हैं मोदी के, और अजीत ही क्यों पूरा देश मुरीद है। तो आप लोग ये बताइए कि अजीत पवार को क्या मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं देता है? जी देखिए, मोदी जी के बारे में अगर अजीत पवार ने कह दिया तो कोई ऐसी कोई बात तो हो नहीं सकता है यार। ये आज नहीं, कई बार शरद पवार जी ने भी कहा जो अच्छा है अच्छा को अच्छा कहना हमारा काम है। जो मोदी जी से नहीं बनता है वो चीज को भी हमने खंडन किया है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमें जनता ने चुन कर दिया है महाराष्ट्र के अंदर और जनता के हित के लिए हम विपक्ष में बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो उस चीज को मैं तो समझता हूँ इतनी बड़ी राय का पहाड़ बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ हमने मोर्चा भी किया है और मोदी जी जो अच्छा करते थे उसके बारे में हम तारीफ भी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। रही बात अजीत पवार साहब जो है सीएम के बारे में, जो अभी आपने कहा कि सीएम अजीत पवार साहब बनने की वजह इसमें है कि बीजेपी से हाथ मिलाकर बन सकता है, ऐसा चर्चा सुनने में आ रहा है। लेकिन मैडम ऐसा है कि सीएम कौन नहीं बनना चाहेगा। सीएम पार्टी हमारी है, महाविकास अघाड़ी में उद्धव जी ठाकरे साहब सीएम बने और कांग्रेस के भी अशोक चौहान साहब सीएम था और पृथ्वीराज चौहान जी सीएम थे, नारायण राणे भी बन के भागे। तो सीएम अगर आज हम विपक्ष में हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में एनसीपी, तो हर किसी के दिल में है कि सीएम की कुर्सी अगर मिले तो क्यों ना हम ले, जनता के हित के लिए काम करने को अच्छा रहेगा। ये सोच तो किसी का बंद, मतलब सोच क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीएम की कुर्सी अगर मिलती है तो किसी से भी हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। संजय जी क्या कहेंगे? ये तो नहीं कहा कि संजय जी क्या कहेंगे? हाथ मिला के जा रहा हूँ या बीजेपी वाले मुझे पसंद है, मैं कल सुबह नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है और आगे देखते हैं क्या होता है। तरह तरह के बातें हो रहा है दोस्तों में अपने बैठकर। तो ये पिछले इतने दिनों से तारीफ आखिरकार अचानक से क्यों शुरू हो गई? नहीं रेशु जी, एक बात है कि शिंदे साहब के साथ में जो लोग गए थे सरकार बनाए देवेंद्र जी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में, उनको तकलीफ हो गई। ठीक है, संजय जी से जवाब लेने दीजिए। आ जाएंगे, उनको परेशानी ज्यादा हो रहा है, वही हमें बदनाम कर रहे हैं हर जगह। इस चर्चा को हर जगह वही लोग फैला रहे हैं।
संजय जी। और उन्हें पता है कि वो सत्ते से बाहर भी हो रहा है। मैं आपको पहले तो जनता पार्टी प्रवक्तान जो बात कही है, मैं इससे चर्चा करता हूँ। पहले तो दिमाग 2014 में क्या वादे किए थे माननीय मोदी जी ने, आप याद करिए। हमको याद दिलाना चाहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, जो महंगाई डांग खाई जा रही है इसको खत्म करेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और पूरे देश ने देखा होगा 2014 से पहले क्या महंगाई थी और 2014 के बाद क्या महंगाई। ये विजय सोचने का है कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ। जो पेट्रोल 70 रुपए में था आज 110 रुपए में, जो तेल 70 रुपए में था वह 200 रुपए में है। तो मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज स्थिति देखिए, आप कहते हैं भ्रष्टाचार को मैं समाप्त कर दूंगा, अच्छी बात कहते हो आप, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे सर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज की डिबेट का विषय है उस पर चर्चा करिए ना। अजीत पवार को अचानक से मोदी जी के ऊपर जो इतना प्रेम आ रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उसमें भी आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए। 10 सेकंड मैंने कहा एक बात का जवाब था। तो आज की डेट में आप देखिए, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार अपने अंदर ले लेते हैं उनको और मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब आइए, जो माननीय अजीत पवार है, देखिए मैं इसके बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने 40 माननीय उद्धव जी ठाकरे के ऊपर कोई फर्क पड़ा हो। संजय जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। संजय जी, अभी आप बीजेपी पर इस दौरान गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी को आपसे ज्यादा कौन जानता है भला? आप तो लंबे समय तक साथी रहे हैं, पुराने दिनों की भी तो याद आती होगी आपको। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आज शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, सारे विधायक छोड़ के। अब अजीत दादा पवार को ही महाविकास अघाड़ी तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे आज के समय में। 2024 चुनाव बाद क्या होगा वो अलग मैटर है, लेकिन अभी तो बन नहीं सकते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं, तो शिंदे जी को और उसमें 40 विधायकों को सोचना चाहिए। क्योंकि मैं तो पहले डिबेट में कह रहा हूँ, पहले दिन से, कि जिस दिन बीजेपी काम निकल जाएगा, माननीय मोदी का काम निकल जाएगा, उस दिन उनको भगा दिया जाएगा। तो अगर 200 मुख्यमंत्री पद नहीं है अपने यहाँ, भाई अपने संविधान में 2 मुख्यमंत्री पद नहीं है, तो या तो शिंदे जी जाएंगे तो ज्यादा पावर बनेंगे। तो ये हमें नहीं सोचना है, ना महाविकास अघाड़ी सोचना है, ना एनसीपी सोचना है, ये सोचना है शिंदे जी को और उनके संग 40 विधायक हैं। अब आपने जो पूछा कि हम 30 साल साथ में रहे, बिल्कुल 30 साल साथ में रहे। 30 साल में जेडीयू के साथ में रही, अकाली दल भी साथ रहा। क्या हुआ, इनके संग रामविलास पासवान के साथ थे। जैसे उनकी डेथ होती है, आप देखें तुरंत उनकी पार्टी को 2 हिस्सों बांट जाता है। सोनेलाल पटेल जी की पार्टी थी, अनुप्रिया पटेल, उनकी पार्टी 2 हिस्सों बांट जाता है। अब इन्होंने शिवसेना का सिंबल सिंधु से जल्दबाजी कर दी। क्यों? कि अगर नहीं देते तो ये शायद विधायक टूट सकते थे। इन्होंने सोचा शायद अगर 30 साल संग में रहे हैं तो शायद हम चुनाव जीत जाए, लेकिन एमएलसी चुनाव हुए, जितने चुनाव 2 विधायकों की डेथ होने के बाद चुनाव हुए, क्या रिजल्ट आया? संदीप जी, गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इस दौरान। जो 30 साल से जीत रहे थे, सीट वो सीट हार गई। अगर हमारा प्रत्याशी खड़ा ना होता दूसरी सीट पे भी, तो वो भी हार जाते। तो महाविकास थोड़ा चुप हो जाए, बड़े भाई हैं, मैं बहुत हमारा रहा है, वो ऐसा अच्छा रहा है। अब इनकी चूल्हे, चलिए, वो अभी लग रहा है कि शांत होने के मूड में नहीं है। लेकिन ये बताइए संदीप जी कि अजीत पवार को तो आप लोग पहले ही आजमा चुके हैं, वह हाथ बढ़ा रहे हैं तो पकड़ लीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? जी, 2 बातें महत्वपूर्ण है। इस देश में हम सबकी, जो राजनीति के लोग हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो बहुत अच्छा करें। तो क्या अच्छा करें? कोई पुलिस में जाता है, सोचता है SHO बने, आगे SP बने। जो IAS ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, तो सोचते हैं कि DM बन जाए। तो राजनीति में आने वाला व्यक्ति सोचता है मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने। मैं इस विषय को दूर करता हूँ, इससे अलग बात करता हूँ। जो लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री को काम करते देखा है नजदीक से, और जो लोग राजनीति में हैं, तो मोदी मॉडल इस देश को अपने ओर आकर्षित करता है। चाहे PM
जनधन योजनाओं, पीएम मुद्रा योजनाओं, पीएम आवास योजनाओं, उज्ज्वला योजनाओं, आयुष्मान भारत योजनाओं, किसान सम्मान निधि योजनाओं, पीएम गरीब कल्याण योजनाओं, इन योजनाओं के बारे में हम बखूबी जानते हैं संदीप जी। जो सवाल किया है वो उसका जवाब दीजिए ना। रेशु जी, प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को गरीब तबके तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा के आम आदमी का दिल जीता है। अब कोई भी राजनीति में अच्छा करना चाहता है तो सोचता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करे और इस राजनीति में अच्छा करने की वो कोशिश करे। संजय जी, आऊंगी बाद में मैं आपके पास जी। शिवसेना की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि वो न 3 में है न 13 में है। अब जो संजय भाई कह रहे थे, इनकी जो शिवसेना है उन लोगों ने आम जन का विश्वास हो चुके हैं, वहां पे कोई इनका जनाधार नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब कोई इन पे भरोसा भी नहीं करता, क्योंकि जिनके साथ है नीति, देखिए किसके साथ, कांग्रेस के साथ चले गए, एनसीपी के साथ चले गए, बाला साहब जीवन भर लड़ते रहे जिन लोगों से, उन दुश्मनों से इन्होंने हाथ मिला लिया सत्ता के लिए। और दोस्त किसको देते हैं? भारतीय जनता पार्टी को। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस राजनीति का अंत कब होगा। इस तरह की राजनीति जो विरोधाभास राजनीति करते हैं और दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। हमें लगता है कि विकास की डोर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठीक है। मोदी जी की आपने तारीफ कर ली, वो काम तो अजीत पवार भी कर रहे थे ना। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा, खैर आपने उसका जवाब नहीं दिया, समय का अभाव है। मुकेश जी, आखिरी सवाल आपसे। शरद जी बीजेपी को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन डिग्री मामले पर मोदी जी का और जेपीसी की मांग पर जिस तरह से उन्होंने अडानी का बचाव किया, उससे कांग्रेस को लेकर भी उनका रुख कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अजीत को आगे करना आप लोगों की कोई नीति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं है। ये हवा ये बातें हैं। देखिए, सीएम बनने की बात अभी यही मैं भी सुना हूँ, सुबह टेलीविजन में देख रहा था। तो ये सब चीजें तो हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं अगर ऑफिसर हूँ तो मेरे प्रमोशन कैसा हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के साथ मैं जा रहा हूँ या मेरे विधायक बीजेपी के साथ, ऐसा कोई लिखित तौर पे मीडिया के पास है क्या, किसी के पास है तो बताइए। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ ऋषु जी, ये सबसे ज्यादा बदनाम करने का काम ये जो शिंदे साहब के साथ लोग गए हैं लालच में, उद्धव साहब ठाकरे को छोड़ के, उसमें से आधा ग्रुप हमारे टच में, एनसीपी के टच में आज भी है। आप देखिए, वो लोग बदनाम कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार और कांग्रेस और हमारे जो शिवसेना जो उद्धव साहब ठाकरे, इसके अंदर कोई दरार गिरे, ताकि इनके साथ मजबूती से हमारे कुछ जो विधायक वगैरह के टच में है, उनके विधायक हमारे विधायकों के साथ में है। यानी महाराष्ट्र में रहते एक दूसरे से रिलेशन तो रहता ही है। तो ये चर्चा जो है यही लोग कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कोई बड़ा पवार साहब के तरफ से, किसी की तरफ से कोई बात ऐसा नहीं हो रहा है। और ना ही हमारे पार्टी ने कभी गाइडलाइंस किया कि हमें बीजेपी के साथ जाना है। और सुप्रिया सोले ने कह दिया कि जो भी होगा और सही होगा और अच्छा होगा, पब्लिक और जनता के मूड को देख के होगा। अगर ठीक है, लेकिन अजीत पवार तो कसीदे पढ़ रहे हैं ना, मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, वो तो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, अपने मन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता है। मुकेश जी, फिलहाल बहुत हर कोई करते हैं तो मोदी जी भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।